नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हमारी 50,000 की फैमिली पूरी होने पर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि मैं पहली बार माइक पर इस तरह आपसे बात कर रही हूँ और ये मेरा सबसे पहला Q&A वीडियो है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो कुछ चैनल के फ्यूचर को लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी के सवालों के खुलकर जवाब दिए जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल Q&A। तो आज का पहला सवाल जो कि तांजी ने पूछा है, आपका असली नाम क्या है और क्या डोंगहुआ शॉट आपका दोस्त है? इस सवाल के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं तो अपना असली नाम बताने ही वाली थी, जो कि मेरा असली नाम अंजलि है और वैसे घर पर सब मुझे तन्नू भी बुलाते हैं। और जहाँ तक बात रही डोंगहुआ शॉट की, तो हाँ, आप उन्हें मेरा दोस्त बोल सकते हो। हम दोनों ही यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। कुछ लोग हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ ही मानते हैं, बस इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पर डोंगहुआ को लेकर हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, और खासकर मेरी तरफ से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, हम दोनों सिर्फ अपना अपना बेस्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ने पूछा है कि आपको ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो ये काफ़ी बढ़िया सवाल है। एक बात अगर मैं आपको बताऊं, जो कि मेरे दोस्त ने बताने के लिए मना किया था। दरअसल ये चैनल पहले तो मेरा नहीं था और खासकर अभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं है, लेकिन उसने ये चैनल पूरी तरह मुझे ही दे दिया है, बस इसलिए क्योंकि मैं उससे ज़्यादा डोंगहुआ देखा करती थी और मैंने कुछ नॉवेल्स भी उससे कहीं ज़्यादा पढ़े हैं। तो एक दिन बस यूं ही बातें हो रही थी और मैंने यूं ही कहा कि मैं भी एक डोंगहुआ शॉर्ट्स का चैनल बनाती हूँ, कि उतने में ही उसने मुझसे कहा कि उसके पास एक चैनल है जिसपे कि उसने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, और बस उसने वो चैनल मुझे दे दिया। वैसे मुझे ये वॉइस ओवर करना उतना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी सारा शोर होता है और इसी कारण से मुझे अब ये वॉइस एनहेंसर यूज़ करना पड़ रहा है, जिसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज भी हो चुकी है। लेकिन हाँ, उतनी भी नहीं। लेकिन खैर, क्या कर सकते हैं, वरना तो आपको मेरी आवाज़ के बदले सिर्फ शोर शराबा और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी। तो अगला सवाल जो कि पीयूष ने पूछा है, मुंह दिखाई कब है? तो इसका सीधा सा जवाब है, कभी नहीं। मेरा मतलब है कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसे छोड़ते हुए इसके आगे का सवाल जो कि फन फैक्ट्री ने पूछा है, पढ़ाई कहाँ तक हुई है? तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं अभी अपना मास्टर्स कोर्स कर रही हूँ, मतलब कि मैं अभी अभी कर ही रही हूँ। खैर, अब इसके आगे जो कि काफ़ी मज़ेदार सवाल है, जो कि कैनन ने पूछा है, आपके फेवरेट मेल लीड और फीमेल लीड डोंगहुआ के कौन हैं? तो ये बातें लगभग मेरे सभी व्यूअर्स को पता होंगी कि मैंने डोंगहुआ देखना ही शियाओ यान, तांग सान और शी हाओ को लेकर शुरू किया था, और ये तीनों ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर इन तीनों को हटा दिया जाए, इन तीनों मेल कैरेक्टर्स के अलावा जिंग शुआन मेरे फेवरेट मेल कैरेक्टर हैं। जिंग शुआन के बारे में आप लोगों में से काफ़ी कम लोग ही जानते होंगे। वो आइलैंड ऑफ सिलियांग का मेन कैरेक्टर है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने उसे देखा भी ना हो, लेकिन वो सच में सबसे बढ़िया कैरेक्टर है। किसी ऐसे को प्यार करना जिसके बारे में आपको पहले से पता हो कि वो किसी और को पसंद करता है, इसके बावजूद उसकी हमेशा रक्षा करना, जिससे आप हमेशा से प्यार करते हो, और उसके लिए पूरी दुनिया के सामने अकेले खड़े हो जाना। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा परिवार और एक सच्चा प्यार, ये सब चीज़ें सच में जिंग शुआन को बाकी सबसे काफ़ी अलग बनाती हैं। और अगर आप में से कई लोगों ने इसे देखा होगा, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले से ही पता होंगी। हालांकि मुझे हान ली, शू किंग, ये फैन और वांगलिन जैसे कल्टिवेशन डोंगहुआ कैरेक्टर्स भी काफ़ी पसंद हैं, क्योंकि एक कल्टिवेशन डोंगहुआ के हिसाब से इनके फैसले रियलिस्टिकली काफ़ी बेहतर होते हैं, खासकर हान ली और शू किंग के। लेकिन हान ली की बस ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी कि वो कल्टिवेशन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए अपने ही पेरेंट्स को छोड़ देता है। भले ही उसे बाद में इस बात का दुख हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी के ज़्यादातर कैरेक्टर्स सिर्फ अपनों की सुरक्षा के लिए ही पावरफुल बनते हैं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए तो हान ली एक कल्टिवेशन डोंगहुआ के तौर पर सबसे बढ़िया फैसला लेता है। तो बस इसीलिए मुझे ये चारों भी काफ़ी पसंद आते हैं। अगर आप मुझे साइंस फिक्शन से चुनने को बोलोगे, तो मैं सबसे पहले स्वॉलोड स्टार, लिंकेज और रेड मून को चुनूंगी। हाँ, लिंकेज और रेड मून में से रेड मून शायद आप में से काफ़ी कम लोगों ने सुना हो। स्वॉलोड स्टार और रेड मून, ये दोनों मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि रेड मून डोंगहुआ एक डिटेक्टिव टाइप और सुपर कल्टिवेशन टाइप डोंगहुआ है, और स्वॉलोड स्टार, इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
वो एक तरह से हमारी रियल लाइफ, अर्थ, गैलेक्सी, उसके ऊपर यूनिवर्स और मल्टीवर्स टाइप का डोंगहुआ है। तो इसीलिए वो भी मुझे काफ़ी पसंद आती है। और जहाँ तक बात रही डोंगहुआ की फेवरेट मेन फीमेल कैरेक्टर्स की, तो श्यूनर, शाओई शियान और हुओ लिंगर मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे तो मैं क्वीन मेडुसा, ली मुवान और शाओ वू भी बोल सकती हूँ, लेकिन उफ़! इसे छोड़ते हैं। मैंने इस बारे में उतना सोचा नहीं है। लगभग सारी ही अपने आप में बेहतर हैं और यहाँ तक कि उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस तक भी किया है। लेकिन बस वो मुझे ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे लड़के को नहीं चुना जो पहले से बहुत पावरफुल, जीनियस, अमीर या टैलेंटेड हो। बल्कि उन्होंने दूसरों की नज़रों में कमज़ोर, लोअर फैमिली बैकग्राउंड वाले, वेस्टेज या किसी बिल्कुल आम से लड़के को चुना, जैसे कि हुओ, लिंगर और बाकी सभी। तो इस पे मैं उतना बता नहीं सकती। सब अपने आप में ही खास हैं। तो अब हसन के सवालों को देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या पूछा है। पहला सवाल है, व्हेन यू मेकिंग वर्सेस शॉर्ट। तो मैंने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, तो इस बारे में अभी कुछ बताना सही नहीं होगा। दूसरा सवाल, फेवरेट डोंगुआ। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि कौन कौन से डोंगुआ मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अगर मैं सच में बताऊं तो ए रिकॉर्ड ऑफ मॉर्टल जर्नी टू इमॉर्टैलिटी सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। उसकी एनिमेशन क्वालिटी, उसकी स्टोरी लाइन और बाकी सभी चीज़ें एकदम टॉप नॉच हैं। तीसरा सवाल, रीवाचिंग 1000 ईयर्स। मैंने इसे लगभग 250 एपिसोड्स के अराउंड ड्रॉप कर दिया था, तो मैं सच में सोचती हूँ कि अब देखूं, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती। तो इस बारे में भी मैं अभी बिल्कुल नहीं बता सकती। और ये कैसा सवाल हुआ? आर यू सिंगल? भाई, इतना पर्सनल भी नहीं जाना था। खैर, अब पूछ ही लिया है तो बता देती हूँ। फिलहाल तक तो सिंगल ही हूँ, लेकिन मेरे अपने और भगवान जी सब साथ हैं, और यूट्यूब पे आप सब भी तो हो। तो अब अगला सवाल जो कि सस ने पूछा है, और यार इतने सारे सवाल, यफ। पहला है, आर यू ब्लिंक, आर्मी या समथिंग एल्स? तो नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर, वे सब तो सच में काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने भी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। दूसरा सवाल, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। भाई, मैं कोई यहाँ मोटिवेटर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सीधे तौर पर आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद अगर बात न बने और वे इग्नोर न हो, तो आप उन्हें काफ़ी पोलाइट तरीके से सही ढंग से जवाब दे सकते हो। और अगर वे तब भी ना माने, तो बॉस, वहाँ से हट जाना ही सबसे बेहतर होगा। इसके बाद, यू आर सो अनबायस्ड, हाउ इट पॉसिबल। अरे, इसमें अनबायस्ड वाली कौन सी बात है? मैं सच में किसी एक साइड या पक्ष को सपोर्ट नहीं करती। मुझे डोंगहुआ के लिटरली लगभग हर कैरेक्टर्स पसंद हैं। ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जिससे मैं नफरत करूं, और क्या ही मिलेगा हेट करके। मेरा मतलब जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं, यहाँ तक कि कुछ डोंगहुआ के विलन्स भी मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। कुछ कुछ डोंगहुआ ऐसे हैं जिनके विलन कैरेक्टर्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे का मोटिव मुझे बहुत सही लगते हैं। जैसे कि आप फैंग शियू को ही ले सकते हो। वो स्टार्टिंग में एक विलन के तौर पर शो किया गया था, लेकिन वो सच में सिर्फ एक विलन नहीं था। आ, मैं कैसे समझाऊं, वो विलन था भी और नहीं भी। तो हाँ, उसके जैसे कैरेक्टर्स को तो मैं बिल्कुल भी हेट नहीं कर सकती। साथ ही जहाँ तक मैं अपनी राय बताऊं, तो किसी भी डोंगहुआ कैरेक्टर्स को हेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सभी कैरेक्टर्स अपने आप में बेहतर हैं। हाँ, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मेरे कमेंट्स इसी चीज़ से भरे पड़े रहते हैं। कोई उसे हेट करता है तो कोई उसे। तो अधिकतर मैं सिर्फ उनके कमेंट्स को लाइक करके छोड़ देती हूँ। और मैं लाइक इसलिए नहीं करती कि मुझे वो कमेंट्स पसंद आते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर मैं उन्हें लाइक ना करूं, तो मेरे YouTube स्टूडियो के ऊपर सबसे पहले वही हेट कमेंट्स पॉपअप होते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी उन्हें लाइक करना पड़ता है। वैसे अधिकतर टाइम तो मैं उन्हें रिप्लाई भी देती हूँ कि हेट नहीं करना चाहिए। आखिर क्या ही कारण है, या फिर कहीं पर वो गलत होते हैं, तो मैं उन्हें अपनी तरफ से सही करने की भी कोशिश करती हूँ। और हालांकि कभी कभी हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, लेकिन तो कोई उसके पावर लेवल को देखकर हेट करता है, तो कोई उसके कैरेक्टर को लेकर। और ये सच में मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगती है। आप चाहो तो मेरे पिछले कमेंट्स को जाकर देख भी सकते हो। हालांकि अगर आप इसे एक मजाक के तौर पे बोल रहे हो, तब तो आप इसे अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अक्सर ये मजाक में बोली हुई चीज़ें कई बार हेट का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी कैरेक्टर को हेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हर कैरेक्टर को आप एंजॉय करो। हर कैरेक्टर से कुछ न कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो ये सब बस मेरे मन की बातें थी, जो कि मैंने यहाँ पे बोल दी हैं। आशा करती हूँ कि किसी को बुरा ना लगा हो। तो मेरे ख्याल से अब आज का आखिरी सवाल,
जो कि जॉली ने पूछा है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि डोंगुआ कम्युनिटी भी आगे चलकर एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो जाएगी अगर वो एनिमे की तरह मेन स्ट्रीम बनती है? क्योंकि पहले से ही हमारे पास थोड़े बहुत टॉक्सिक फैंस भरे पड़े हैं। तो मैं इन बातों को अच्छे से समझ पा रही हूँ। वैसे मुझे पर्सनली ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। अगर डोंगुआ बिल्कुल मेन स्ट्रीम पर आएगा तो वो जितना ज़्यादा पॉपुलर होगा, उसके टॉक्सिक फैंस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अक्सर हमने इस चीज़ को एनिमे कम्युनिटी में देखा है। वहाँ जितने ज़्यादा फैंस बढ़ते हैं, उतनी ही ज़्यादा उसमें टॉक्सिसिटी भी बढ़ती है। हालांकि टॉक्सिसिटी तो अभी भी है, लेकिन काफ़ी कम है। पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर डोंगुआ एक बार पूरी तरह से मेन स्ट्रीम बन गया तो उसमें टॉक्सिसिटी तो ज़रूर से बढ़ेगी। वैसे पसंद करने वाले उसे अभी भी पसंद करते हैं, और नापसंद करने वाले बाद में भी नापसंद ही करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, परफेक्ट वर्ल्ड, सोल लैंड, स्वॉलोड स्टार या फिर इसी तरह के कुछ और भी बड़े डोंगुआ हैं जिनकी हिंदी अडेप्टेशन आने वाली है। शायद से अमेजन एमएक्स प्लेयर, या फिर मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने इस पर एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी। शायद एमएक्स प्लेयर पर ही। अगला सवाल है, फेवरेट नॉन मेन स्ट्रीम डोंगुआ कौन से हैं? तो यार, इसमें तो मेरे काफ़ी सारे फेवरेट हैं, जैसे कि द आइलैंड ऑफ सिलियांग, द पर्पल रिवर, मार्शल मास्टर, वन स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम और लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज शायद 3D डोंगुआ में नहीं आएगा। इसके अलावा 10,000 वर्ल्ड्स, लॉ ऑफ डेविल, स्नो ईगल लॉर्ड और माई हीरोइक हस्बैंड। वैसे इनमें से पर्पल रिवर, आइलैंड ऑफ शिलियांग, मार्शल मास्टर और 10,000 वर्ल्ड्स, ये सब तो शायद ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर और मेन स्ट्रीम है। तो हाँ, माई हीरोइक हस्बैंड, वन स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम, स्नो ईगल लॉर्ड और लॉ ऑफ डेविल, ये चारों मेरे सबसे फेवरेट नॉन मेन स्ट्रीम डोंगुआ हो सकते हैं। और सच बताऊं तो माई हीरोइक हस्बैंड और स्नो ईगल लॉर्ड सच में काफ़ी ज़बरदस्त डोंगुआ हैं, मतलब मेरी एस्पेक्ट से तो। खैर, अगला सवाल, कैन यू रिव्यू स्पार्कल की डोंगुआ बियॉन्ड टाइम गेस? तो रिव्यू के बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकती। और जहाँ तक बात रही बियॉन्ड टाइम गेज की, तो उस पर तो मैं शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि यूको वाले तुरंत उस पर कॉपीराइट दे देते हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब कॉपीराइट क्लेम, जो कि वीडियो को पूरी तरह से ब्लॉक ही कर देती है। तो मेरे ख्याल से आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और अब ऐसा लगता है कि मैंने लगभग आप सभी के सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। और शायद से कोई छूट गया हो तो मुझे माफ़ करना। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने लगभग सभी के जवाब दे दिए हैं। खैर, इसके बावजूद भी अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। वैसे हाँ, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं। तो क्या बताऊँ यार, अभी तक तो नहीं हुआ है। बस उम्मीद करती हूँ कि कहीं भविष्य में जाकर हो जाए। तो बस दोस्तों, यही था हमारा आज का ये स्पेशल और मेरा सबसे पहला Q&A वीडियो। एक बार फिर से आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस YT फैमिली को 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए। ये सफ़र मेरे लिए सच में बहुत खास रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। अब अगला टारगेट सीधे 100K सब्सक्राइबर्स और सिल्वर प्ले बटन का है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत जल्द वहां तक भी पहुंचा दोगे। वैसे सिल्वर प्ले बटन मिलती है या नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन आप सभी का प्यार और सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।